पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, उसके अंदर में ऐसे बहुत सारे बातें लिखी गई है। लेकिन मैं चाहूंगा कि पेशा के अंतर्गत ग्राम सभा को कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है जो पेशा एक्ट के अंदर में है, जो महत्वपूर्ण शक्तियां क्या है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को हमें सीखना पड़ेगा। एक नारा बोलते हैं और आप में से हर एक को पता होगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन किसकी है? क्या नारा बोल सकते हैं? अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है वो सरकार की नहीं। अगर सरकार की होती तो उसके बाप का नाम होता। क्या सरकार का बाप है? क्या कोई नहीं है। आपका और मेरा तो बाप दादाओं के बाप दादा है, इसलिए वो जमीन आपके लिए और मेरे लिए, आपके और मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो जमीन उनको देंगे, इसलिए वो पड़ी है। इस बात को हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके अंतर्गत में हम देखते हैं 3 शक्तियां महत्वपूर्ण है पेशा एक्ट के अंदर में। विकासात्मक कार्यों को लेकर के जो विकास होगा वो रूढ़िगत ग्राम सभा के अंदर में, उस पेशा एक्ट के अंदर में उस बात को बताया जाएगा। और कहा है कि भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श, अगर भूमि कोई भी लेगा, कोई कंपनी वाला लेगा, कोई सेठ और सरकार भी लेगा, पहले पूछना पड़ेगा रूढ़िगत ग्राम सभा के अंदर में क्या प्रावधान है, उसे तो अधिकारी को भी बोल देना, उनकी नहीं चलेगी। इसके अंदर जो लिखा है, यहाँ की ग्राम सभा होती है, वो परमिशन देगी तो वो जमीन चाहे कंपनी हो, चाहे कंपनी का बाप हो, तो भी उसे नहीं मिलेगी यदि यहाँ की ग्राम सभा मना कर देगी तो। ये पावर है उसके अंदर में। लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा, भूमि अलगाव को रोकना, निषेध लागू करने की शक्ति, सभी विकासात्मक परियोजना की पूर्व स्वीकृति, अगर कोई भी विकासात्मक कार्य किया जाएगा उससे पहले रूढ़िगत ग्राम सभा के अंदर में प्रस्ताव लिखवाना पड़ेगा। और प्रस्ताव लिख करके हाँ ये जमीन हम आपको परियोजना या किसी भी कार्य के लिए दे रहे हैं, अगर बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, कोई भी ले नहीं सकता। लेकिन हमें मालूम नहीं है, हमारे क्षेत्र के अंदर में चाहे कोई भी गैर आदिवासी जमीन लेता है, अभी भी आपको पता है गैर आदिवासियों के नाम आदिवासियों की जमीन नहीं होती, लेकिन मिली भगत के अंतर्गत में हो जाती है, कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिसकी वजह से हमारी जमीन उनके पास चली जाती है। लेकिन ये पेशा एक्ट के अंदर में उसको बहाली करने की भी ताकत आपके पास है, उस ग्राम सभा के अंदर में है। सो चिट्ठी आ चुके हैं, मैं कहना चाहूंगा पारंपरिक कानून और रीति रिवाज के अनुसार विवाद को निपटाना, 2 साल की सजा से कम वाले विवाद अगर होता है तो चाहे पुलिस थाना हो, चाहे कोई भी हो, उसे को उस केस को रेफर कर देना चाहिए ग्राम सभा के अंदर में। हमारे समाज के अंदर में बैठ करके जो रीति रिवाज है, जहाँ पर एक चाय कप पिला करके फाइनल कर दिया जाता है, लेकिन यही उस केस के अंदर में कई रुपए लेकर के हमें लूटते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस बात को हमें हमारे छत्री बावसी को धार दे करके दोनों को एक गिलास, एक कप उसको दे करके फिर मेल करवा दिया जाता है। તમારે એમ ચાલે કે અમારા એમ ચાલે મયોડમાં તમારે ગાંઠા પર કે મેળ કરાવે મને ખબર નહીં, पर મને खबर है जो बाप दादा की परंपरा है थी अनेक तरीके है। ये चीज भी है नमाज मागर देखा तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर विवादों को सामूहिक निपटारा होता है। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और प्रबंधन। जल संसाधन, जो जल यहाँ का है उसी को मिलना चाहिए। अगर यहाँ का पानी माही के अंदर में जा रहा है और आपको और हमें मिल नहीं रहा तो उसका भी प्रावधान करने के लिए उस ग्राम सभा को वो ताकत दी गई है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा, ग्राम सभा करनी पड़ेगी। और हमारा यहाँ का पानी उस माही डैम में जा रहा है और उसे जैसलमेर पहुंचाने की बात करते हैं, उधर पहुंचाने की बात करते हैं। जमीन हमारी गई, क्या हम उसके अधिकारी है? हम उसको हक और अधिकार है कि नहीं हमारा उसके? लेकिन हमें नहीं मिलता है, उसके ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। सो बहुत कुछ बोलने के लिए है मेरे पास और कई सारे ऐसे नोट्स है, लेकिन
समय हमें आगे और इजाजत नहीं देता है। सो आप जितने भी मेरी बात को सुना, अपने जीवन के अंदर में अमल करना, उसके साथ चलना, तब जाकर के आने वाली पीढ़ियां गुलामीगिरी करने से बच जाएगी। आपके बच्चे आजकल अभी ट्रक पलटी खा गए और 4 एक ही परिवार से लड़के मर गए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में हम विकास करेंगे, हम बना करके देंगे, उसी प्रकार से विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोर से नारा हो जाए और पीछे तक रोड तक है वो सब बोलेंगे, ताकि लगना चाहिए कि सच में आज छोटी सभा के अंदर में आदिवासी दिवस मनाया और यहाँ के आदिवासी अब सोए हुए नहीं है, जाग चुके हैं। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। ओके, धन्यवाद। जोहार। जोहार वारजी भाई के लिए जोरदार तालियों से